अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 11th क्लास के लिए दैट इज़ बिजनेस ट्रीज से हमने लिया है। नया चैप्टर हम उठाए हैं, दैट इज़ द थर्ड चैप्टर। तो दैट इज़ प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस हमारे तीसरे चैप्टर का नाम है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले हम कहीं इस पे जाएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली इंडियन इकॉनमी इज़ मिक्सड इकॉनमी। ये जो इंडिया की जो हमारी जो इकॉनमी है दैट इज़ मिक्सड इकॉनमी, जहाँ पब्लिक भी है जहाँ प्राइवेट भी है, दोनों सेक्टर्स हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर हम पढ़े हैं, वी हैव स्टडीड वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग अंडर प्राइवेट सेक्टर। तो यानी कि जो हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं बिजनेस की, तो इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम जो इकॉनमी है, जो हमारी इकॉनमी है उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट तो हम पढ़े हैं लास्ट चैप्टर में, तो पब्लिक इसमें ज़्यादा है इस चैप्टर में। तो टाइप्स एंड रूल्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज, पब्लिक इंटरप्राइजेज और ग्लोबल इंटरप्राइजेज, यहाँ पे हमारा इस चैप्टर में हमारा ज़्यादा फोकस उसी पे है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस ऑफ 1948 एंड 1956 लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इन 1991 ए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। नई यानी कि दैट इज़ द रिफॉर्मर्स हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई बनी। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, और जो पब्लिक सेक्टर था उसमें डिसइन्वेस्टमेंट के लिए यानी कि इनिशिएटिव्स लिए गए। तो ज़्यादा जो फ्रीडम दिया गया दैट इज़ फॉर प्राइवेट सेक्टर। Thus at present we have private sector enterprises, public sector units as well, वो भी हैं, as global enterprises coexisting in India, यानी कि पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है और ग्लोबल भी हैं। तो अब हम यहाँ पे यानी कि जो इंडिया की इकॉनमी है उसको यानी कि क्लासिफाई किया गया है, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सा आता है, दैट इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दूसरा आता है गवर्नमेंट कंपनीज, तीसरा आता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। तो इन्हीं पे इस चैप्टर में हम बात करेंगे। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हम पढ़े हैं। दूसरा आता है पार्टनरशिप, इस पे भी हमने बात की है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये भी हम पढ़े हैं। कोऑपरेटिव्स भी हम पढ़े हैं, कंपनी भी हम पढ़े हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी हम पढ़े हैं, पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, इस पे भी हमने बात की है। तो हम प्राइवेट पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। बिजनेस इंटरप्राइजेज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि प्राइवेट इंटरप्राइज हम उनको कहेंगे, प्राइवेट सेक्टर उसको कहेंगे जो जिसका ओनर, जिसको मैनेज करने वाला एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा या एक पर्सन होगा, उसको हम कहेंगे प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनी, यानी कि दैट वाज द लास्ट चैप्टर विच हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर। तो जो उसके बाद है दैट इज़ द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, इसमें कौन कौन से इंटरप्राइजेज आ जाते हैं। इंटरप्राइजेज दैट आर मैनेज्ड एंड ओनर्ड, या तो वो होली ओनर होंगे या वो पार्टली ओनर होंगे। कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो उसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। यानी कि वो इंटरप्राइजेज जिसका ओनर, जिसका या पार्टली ओनर कौन होगा, या सेंटर होगा या स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो उसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। Such enterprises are either a part of the central concerned ministry, या तो वो enterprises जो होते हैं एक हिस्सा होते हैं उस concerned ministry की, और created by a special act of the parliament, या एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में, तो उसी से उसको यानी कि इस्टेब्लिशमेंट मिल जाती है। It is through
It is through these enterprises that government is able to participate in the economic activities of the country. तो इन्हीं की वजह से गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है अपनी कंट्री की इकोनॉमिक यानी कि डेवलपमेंट में, पार्टिसिपेट करती है अपनी जो कंट्री होती है उसकी इकोनॉमिक्स में। तो आगे हम जाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, इसमें क्या डिफरेंस है। यानी कि पहले हम एम पे जाएंगे। एम पब्लिक सेक्टर क्या होता है। द बेसिक एम ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज टू रेंडर सर्विसेज टू द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पे पब्लिक लोगों को हम अपनी सर्विसेज दे दें। तो प्राइवेट सेक्टर का क्या एम होता है। द बेसिक एम ऑफ एनी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। उसका मुद्दा और मकसद ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो मैनेजमेंट पे हम जाएंगे। पब्लिक सेक्टर पहले हम देखेंगे कि मैनेज यहाँ कौन करेगा। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज इन द हैंड्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैविंग मूव ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है और गवर्नमेंट ही इसको चलाती है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज इन द हैंड्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैविंग मोर ऑफ प्राइवेट प्रोफेशनल्स एंड डाइवर्स बैकग्राउंड, यानी कि यहाँ पे जो होते हैं प्राइवेट लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वही इसको चलाते हैं। तो तीसरा पॉइंट है दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल किसको कहाँ से मिल जाता है, कैसे वो कलेक्ट करते हैं, कैसे वो रेज करते हैं। पब्लिक सेक्टर कैसे करते हैं। द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ से लाता है। कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड आइदर बाय द ओनर और बाय द इन्वेस्टर्स। चौथा पॉइंट है दैट्स फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, यानी कि किसको कितना फ्रीडम है, पब्लिक सेक्टर को कितना फ्रीडम है और प्राइवेट सेक्टर को कितना फ्रीडम है। पहले हम पब्लिक पे जाएंगे। दैट इज ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन इज लेस, यानी कि गवर्नमेंट जो यहाँ पे इंटरफेयर करती है तो पब्लिक सेक्टर की जो ऑपरेशंस है फ्रीडम, उनकी फ्रीडम जो है कम है। तो प्राइवेट सेक्टर में तो वो तो फ्रीडम उनको मिली है, आज़ादी मिली है बनस्बत पब्लिक सेक्टर के। हाँ, अकाउंटेबिलिटी। दीज एंटरप्राइजेज आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट, यानी कि ये जो पब्लिक सेक्टर है ये अकाउंटेबल है कैसे, पार्लियामेंट के ज़रिए से, क्योंकि वहाँ पे इसकी जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो इस्टेब्लिश की जाती है, बनाई जाती है, फॉर्म हो जाती है और वहीं पे इसके अकाउंट्स पेश किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या है। दीज एंटरप्राइजेज आर अकाउंटेबल टू द ओनर्स, इन्वेस्टर्स एंड नॉट टू द पब्लिक। ये ओनर्स के लिए अकाउंटेबल है और इन्वेस्टर्स के लिए अकाउंटेबल है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। एम्प्लॉयज़ पब्लिक सेक्टर में कैसे क्या एम्प्लॉयज़ कैसे उनको यानी कि तनख्वाह मिल जाती है, कहाँ से आ जाती है। प्राइवेट सेक्टर में कैसे मिल जाती है, किस तरह से रेगुलेशन हो जाती है, किस तरह से रिक्रूटमेंट हो जाती है। पब्लिक में पहले बात करेंगे। दे फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड रिम्यूनरेशन एटसेट्रा ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है। दे हैव देयर ओन रूल्स, उनके अपने रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशंस होती हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए एंड रिम्यूनरेशन के लिए एटसेट्रा ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। थैंक्स।